आज एक विशेष दिवस है, बड़ा मंगलमय दिवस है। क्या क्या मंगलमय दिवस आज? वर्हा द्वादशी है, भगवान वर्हा का जन्मदिन है, जो आविर्भाव दिवस है भगवान वर्हा। भगवान वर्हा कौन है, कितने लोग जानते हैं? वर्हा भगवान के बारे में कितने लोग जानते हैं? इस्कॉन वालों को छोड़ के हैं, कोई जानता है? नहीं। कुछ भागवतम नहीं पढ़ी किसी ने, हैं गीत गोविंद नहीं पढ़ी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वे पॉपुलर श्लोक है बड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य, दोहराई मेरे साथ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अवतरित होता हूँ मैं, तब तब अवतरित होता हूँ। किस लिए अवतरित होता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, साधु सज्जन लोगों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए मैं तब तब प्रकट होता हूँ। भगवान राम का आविर्भाव तो आप सब जानते हैं, या भगवान कृष्ण का आविर्भाव भी सब जानते हैं, पर भगवान वर्हा का अवतार का कोई नहीं जानते आप उनसे। प्रथम सतयुग की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने संतान उत्पन्न, मन से संतान उत्पन्न करनी शुरू की है, और उन्होंने अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए शुरू में, हैं, जिनका नाम था सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उनको ब्रह्मा जी ने संतान प्रजा उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया। तो कहते हैं हम इस प्रपंच में नहीं पड़ते, हम तो हमेशा विरक्त रहेंगे, संसार में पड़ते ही नहीं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी तंगी, और उन भ्रिकुटी तनने से शिव जी का अवतार हुआ, फिर शिव जी प्रकट हुए वहाँ से। और भी फिर सप्तऋषि आदि कई ऋषि मुनि उनके से प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए हैं। फिर स्वयंभू मनु हैं, प्रथम मनु जो हैं सृष्टि के, स्वयंभू मनु प्रकट हुए, और उनके शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। शत्रुपा प्रकट हुई, एक स्त्री जो थी। तो उनको स्वयंभू मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पति पत्नी हो, तुम दोनों जो है सृष्टि रचना का कार्य करो, प्रजा का सृजन करो तुम। उस प्रथम प्रजापति, ब्रह्मा जी भी प्रजापति हैं, एक हैं स्वयंभू मनु प्रजापति हैं। तो उनको आदेश दिया, तो स्वयंभू मनु कहने लगे, पितामह आप हमें जो प्रजा सृजन का आपने आदेश दिया है, पर हम प्रजा को रखेंगे कहाँ पे, पालन कहाँ पे करेंगे उनका,
जिनको हम सृष्टि करेंगे उनका पालन कहाँ पे करेंगे? ये पृथ्वी लोक तो यहाँ है ही नहीं, है पता नहीं, ये तो गर्भ सागर में पड़ा हुआ है पृथ्वी लोक तो, है? तो आप उद्धार कीजिए, है इस पृथ्वी लोक का आप उद्धार कीजिए, ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, स्वयंभू मनु ने। तो ब्रह्मा जी जो है अब ध्यान में सोचने लगी कि ये कैसे संभव होगा, पृथ्वी को गर्भ सागर से कैसे, ये ब्रह्मांड जो है ये पूरा एक ब्रह्मांड जो है ये आधा जो है जल से भरा हुआ है, उसको गर्भ सागर कहते हैं। आधा जल से भरा हुआ है ये पूरा, है जैसे एक अंडा होता है ना, गोल अंडा होता है, उसका आधा हिस्सा जल से भरा हुआ है, आधे में ये पूरी जो हम रह रहे हैं अनेक लोग हैं, ये सब लोग हैं। तो ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि कैसे इसको, पृथ्वी को कैसे निकाला जाए गर्भ सागर से। तो जो ही ध्यान मगन थे ब्रह्मा जी हैं, उनको छींक आई और उनकी छींक से एक अंगूठे की बाप का एक जानवर पैदा हुआ, निकल गया ऐसे। जैसे हम छींक मारते हैं, कुछ नाक से कुछ निकले, तो उनकी नाक से जो है अंगूठे के आकार का एक जानवर एक उत्पन्न हुआ। वो कौन था? वो वराह भगवान थे, सूकर अवतार थे वो भगवान के। और वो देखते ही देखते बहुत विशाल काय होगा, है हाथी के आकार का हो गया। हाथी के आकार का भी ऊपर आकाश में गया, जब तो बिल्कुल बादल की तरह है, बहुत बड़ा हो गया वो। और आकाश में फिर उसने गर्जना की जो ही है शुकर ने, तो सारे उच्च लोकों के देवी देवता जितने थे, जनलोक महरलोक के जितने उच्च लोकों के व्यक्ति थे, उन्होंने सबने स्तुति की भगवान की, है? वो मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगी है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि वो कोई साधारण सूकर नहीं थे। सारे उच्च लोकों के हैं देवी देवताओं ने, गंधर्व किन्नर हैं, सब ने जो है उनकी स्तुति की, वैदिक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की कि आप ही पालन करते हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही संहार करते हैं, ऐसे करके उनकी सृष्टि की वैदिक स्रोतों से उनकी स्तुति की सब ने। और फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा वो जो है वराह भगवान जो है पुनः और गर्जना करी, उन्होंने गर्जना करके और उस गर्भ सागर के अंदर प्रवेश कर गए। गर्भ सागर के अंदर प्रवेश किए करके और उन्होंने जैसे सूकर का कार्य होता वैसे ही कार्य किया। वो साधारण सूकर नहीं है, सूकर की तरह कार्य किया। सूकर का कार्य क्या होता है? गंदे चीज में से उठा के कुछ ऐसे सूंड से, अपनी सूंड से वो गंदे मल में से भी कोई चीज निकाल लाता है सूकर का। ऐसे भगवान ने अपने सूंड से सूंघ के उसको पृथ्वी को ढूंढ निकाला, गर्भ सागर में जाके, और पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल लिया और निकाल के अपनी दाढ़ों के ऊपर स्थापित कर लिया। कितने बड़े सूकर होंगे वो, कितने बड़े होंगे देखो, जिनने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के ऊपर स्थापित कर लिया है? और फिर वे निकल गर्जना करते हुए निकल के बाहर आ रहे थे, तो एक हिरण्याक्ष है, असुर था, हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष, वो जो रास्ते में आ गया, उसने चैलेंज किया कि तुम देखो कैसा उभयचर पशु है, ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है और आकाश में भी है, ये कैसा पशु है। बड़ा उपहास किया उसने भगवान का, जैसे असुर लोग भगवान का उपहास करते हैं। अवजानंती, भगवान गीता में कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तरम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो उसने भगवान का उपहास किया और कहने लगा कि कहे ये पृथ्वी लोक तो हमें सौंपा गया है, इसलिए हम इसको गर्भ सागर में लेके गए थे, हैं तुम छोड़ दो, इसको हमारे हवाले कर दो। बड़ा ताकत शक्तिशाली था वो इतना शक्तिशाली, तो पूछो पृथ्वी हिलती थी उस जब चलता था। तो हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष
हैं, दोनों आप जानते हैं वो कौन हैं, दोनों भगवान के पार्षद हैं, और वो भगवान की इच्छा से इस संसार में आए हैं, वीर रस का आस्वादन करवाने के लिए भगवान को। तो जो ही उसने भगवान को चैलेंज किया तो भगवान ने पहले तो उसकी परवाह नहीं की और लेके पृथ्वी को ऊपर लाके और सागर के ऊपर स्थापित कर दिया उसको, आकाश में उसमें स्थापित करके अपनी शक्ति संचारित कर दी भगवान ने उसमें। वराह भगवान में शक्ति थी तभी तो उन्होंने संचारित की, जिसको आजकल के वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सारे लोग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, टकराते नहीं एक दूसरे से। वो वास्तव में भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा से ये ऐसे घूम रहे हैं सब। तो भगवान ने स्थापित कर दिया उसको, और फिर जाके उसके सामने होंगे कि आओ मेरे साथ युद्ध करो अब, हैं तुम्हारे जैसे हैं जंगली जानवरों का वध करने के लिए हमारा अवतार हुआ है, आओ। तो थोड़ी देर भगवान उसके साथ खेले हैं, और भगवान ने फिर जो है उसका वहाँ लिखा का एक घुस्सा मारा भगवान ने। भगवान का अवतार का शुक्र का घुस्सा होता है क्या, हैं? दो अवतार बताए गए, शुक्र अवतार दो बताए गए हैं भगवान के, एक तो श्वेत वर्हा है और एक श्याम वर्हा, काले रंग के, और एक श्वेत रंग के। और उनमें से एक तो चतुष्पाद 4 पांव वाले वर्हा होते हैं, एक बार तो एक कल्प में 4 पांव वाले होते हैं, और एक कल्प में उनके 2 हाथ होते हैं और 2 पांव होते हैं। होता शुक्र की तरह का उनका आकार है, पर ऐसा जैसे हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान जो नरसिंह आए थे, कैसा रूप था उनका, आधा मनुष्य का रूप था और आधा सिंह का रूप था। ऐसे ही ये वराह अवतार थे, हैं। और उन्होंने उसको थोड़ी देर खिलवाड़ किया उसके साथ, जैसे कुछ गांव के लड़के जो सांप को पकड़ लेते हैं, सांप को पकड़ के पूंछ पकड़ के घुमाते हैं ऐसे, हैं, और घुमा के उसको मार देते हैं। फिर ऐसे ही भगवान ने जो है उसके साथ थोड़ी देर खिलवाड़ किया, और फिर एक चांटा मारा, एक थप्पड़ घूंसा मारा, और उसी से मर गया वो बस। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है दोनों दिव्य हैं। दिव्य का क्या मतलब है कि कोई भी सांसारिक व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता, और ना किसी सांसारिक व्यक्ति का ऐसा जन्म होता है। भगवान जो है अपने सारे अंगों से सारे कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया, अंगानि यस्य शकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चीरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदोज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ जो अपने सारे अंगों से दूसरे सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। हम किससे खाते हैं? मुंह से खा सकते हैं, भगवान जो है अपनी आँखों से भी खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं, हम भोग लगाते हैं तो भगवान कानों से सुन के उसको आरोहण कर लेते हैं, खा लेते हैं उसको, और देख के खा लेते हैं भगवान जो है। हम पाँव से चल के कहीं जाते हैं, लेकिन भगवान तो मन से ही, अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं चल के। अपने हाथों से कुछ भी वो पाँव का कार्य भी कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति, सारे तरह के कार्य उनका, भगवान का एक अंग जो है विभिन्न अंगों के कार्य कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो दूसरे सारे कार्य अपने एक अंग से कर सके? नहीं। हम संतान उत्पत्ति के लिए किसी अंग का प्रयोग करते हैं, भगवान को वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो अपने मन से ही सब कुछ कर देते हैं, अपने मन से ही गर्भ स्थापित कर देते हैं इस सृष्टि के अंदर, हैं। जो प्रधान जो होता है उसके अंदर जो है सारे जीवों को स्थापित कर देते हैं, अपने मन से ही स्थापित कर देते हैं सिर्फ।
और फिर जीवों की सृष्टि होती है। भगवान का जन्म और कर्म जो है अलौकिक है कि इस संसार का कोई व्यक्ति ऐसा जन्म ग्रहण नहीं करता। हम अपने कर्मों से बद्ध होके जो है किसी विशेष शरीर में जन्म ग्रहण करते हैं, विशेष शरीर से जन्म ग्रहण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान जो है कर्मों से बद्ध नहीं होते। वे स्वेच्छा से अपने माता पिता चुनते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से अपने माता पिता चुन सके, नहीं। श्रेष्ठ अथॉरिटीज द्वारा हमें शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है कि तुम्हें इस योनि में जाना पड़ेगा, ये माता पिता होंगे तुम्हारे। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं इस मामले में। हम प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन होके सारे कार्य करते हैं। उन्हीं गुणों के अधीन हमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। उन्हीं तीनों गुणों के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन भगवान उन तीनों गुणों के नियंता हैं, वो तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। इसलिए उनका जन्म और कर्म जो है दोनों दिव्य हैं। और जो इस बात को जान जाता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से वास्तव में इसको जान जाता है कि ये वास्तव में परम सत्य वस्तु है, तो वो दोबारा इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता। तो कहाँ चला जाता है? मामेति। भगवान कहते हैं मामेति, वो मेरे धाम में आ जाता है। इस संसार को बताया गया दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है। जैसे विद्यालय, विद्या का घर है कोई, विद्यालय, शौचालय, तो ये दुखालय है। जिस घर के बाहर कोई लिख दिया जाए कि ये दुखालयम, उसको कोई किराए पे लेगा क्या? है कोई? है टूलेट लगाओ और दुखालयम लिख दो उसके साथ कि दुखालयम, कोई किराए पे लेगा? नहीं लेगा। तो हम क्या, हम मूर्ख हैं? हमने इस संसार को किराए पे यहां घर लिया है तो हम मूर्ख हैं सब। वरना इस संसार में आना नहीं चाहिए था हमें। ये कश्मीर की घटना हमें याद करवाती है कि ये संसार दुखालम है, दुखों का घर है। ये मृत्यु किसी टाइम भी आ सकती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मान मनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन इसलिए सदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस संसार में हम सब युद्धरत हैं, माया से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? स्वतंत्र होकर, भगवान को स्मरण नहीं करते, स्वतंत्र होकर युद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसी घटनाएं बहुत दुखद है ये, लेकिन सहन करना चाहिए हमें। एक दिन भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करते करते बहुत देर होगी, सारे सैनिक लौट गए थे। शाम को जो है तो सूर्यास्त होते ही सारे सैनिक जो है अपने अपने शिविर में लौट जाते थे। और फिर सारे हंसते खेलते बातें करते थे, इकट्ठे भोजन करते थे, सब कुछ। तो भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे। भगवान जो है लौटने में थोड़ी देरी होगी उनको, तो वहीं पे जो कुछ असुरों का वो संहार करने के लिए गए हुए थे, दूर निकल गया था रथ है। तो वापस जब आ रहे थे भगवान जो है, संध्या का टाइम हो गया, तो अर्जुन कहने लगा कृष्ण अब संध्या का टाइम हो गया, हम संध्या कर लेते हैं। संध्या करके और युद्ध की बातें करते करते जो शिविर में आए
तो देखा कि वहां सन्नाटा छाया हुआ है। तो अर्जुन कहता है कृष्ण ये क्या हुआ, आज क्या है? रोज मेरा पुत्र अभिमन्यु आके मेरा स्वागत करता था अपने भाइयों के साथ, हंसता बोलता था, आज क्या, आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है ये? और ये मेरे सैनिक जितने जो भी मेरे सामने आते हैं सब गर्दन झुका लेते हैं, क्या बात है? मुझे बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे, मेरा शरीर कांप रहा है, आज कुछ घटना अपशकुन कुछ हुआ है। तो शिविर में आके पूछते क्या क्या बात हुई है, आज युधिष्ठिर से पूछते क्या हुआ, बताओ मुझे। तो युधिष्ठिर महाराज सारी घटना फिर बताते हैं कैसे ऐसे हुआ, और अभिमन्यु नहीं रहा। तो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो भी कांप गया, कांप के जमीन पे गिर गया। तो शौक होता है और उचित भी है, करना चाहिए, लेकिन कितनी देर के लिए? कृष्ण ने संभाला उनको, अर्जुन को। अर्जुन, क्षत्रिय का जन्म होता है इसी कार्य के लिए, इसी गति के लिए क्षत्रिय का जन्म होता है। और तुम्हारे पुत्र ने बड़ी यशस्वी मृत्यु पाई है। वो यहां भी मेरे संरक्षण में था, मेरा भांजा है, मेरा भांजा है, और वहां भी जहां गया है वो वहां भी मेरे संरक्षण में है। क्षत्रिय को गति जो है वो बड़े बड़े योगी जिसके लिए प्रयास करते हैं, वो क्षत्रिय को गति जो है अनायास प्राप्त हो जाती है। या तो स्वर्गलोक में जाता है, और या भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता तो भगवान के धाम में जाता है, वरना स्वर्गलोक तो निश्चित है उसके लिए। क्षत्रिय अपनी मृत्यु को ही जीविका के रूप में अपनाता है, और उस जीविका को ऐसे लेता है जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है। अब क्रिकेट के आप आउट होते जा रहे हैं, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब आउट हो गए, क्या अंतिम खिलाड़ी खेलना छोड़ देता है? नहीं। इसी तरह सैनिक अपने साथ का, एक सैनिक का शरीर छूट गया, दूसरे का छूट गया, तीसरे का, फिर भी वो लड़ता रहता है, हतोत्साही नहीं होता। ये क्षत्रिय का स्वभाव है। क्षत्रात्रायतेति क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है? जो क्षति से बचाता है, अपनी जान पे खेल के भी क्षति से बचाता, समाज को, देश को क्षति को से बचाता, वो ये उसका कार्य है, और यही उसके लिए परम गति है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जयद्रथ को नहीं छोड़ूंगा, अगर वो बच गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हो सकता है कोई देश का कोई भी ऐसा योद्धा जो ऐसा कार्य कर सके। तो इसलिए हमें इस संसार का बोझा ऐसे ढोना चाहिए जैसे भरत महाराज जो है पाल की ढो रहे थे। जड़ भरत जो है राजा की पाल की ढो रहे थे, कैसे? अपने आप को शरीर नहीं मान रहे थे, वो शरीर ढो रहा है पाल की, तो मैं नहीं ढो रहा। इसलिए इस संसार को जैसा ये है वैसा इस संसार को सहन करते हुए, जानते हुए कि दुखालम है, भगवान की कृपा की आकांक्षा करनी चाहिए हमेशा, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति। सो अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है,
भगवान किसी भी रूप में आओ, भगवान के अनंत रूप हैं। तो मत्स्य के रूप में भी आते हैं, मछली के रूप में भी आते हैं, सूकर के रूप में भी आते हैं, कछुए के रूप में भी आते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में भी आते हैं। फिर भी वो तत्व से सारे अवतार भगवान राम भगवान कृष्ण के समान हैं, तत्व से एक हैं सारे अवतार। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि निकृष्ट है, ये निकृष्ट है, सूअर का अवतार निकृष्ट है, कच्छप का अवतार निकृष्ट है, मछली का अवतार निकृष्ट है, नहीं। तत्व से सब एक हैं, एक सी कृपा प्राप्त होती है उनसे। उनकी कथा बड़ी मंगलमय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मषापहम। सारे मंगल को दूर करने वाली है ये कथा। चाहे भगवान वराह की कथा हो, भगवान कृष्ण की, राम की, किसी की, वामन भगवान की कथा हो, किसी की भी कथा हो, ये मंगल को, अमंगल को हटाने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली होती है। इसलिए नित्य भगवान की कथाओं में रत रहना चाहिए। राजा परीक्षित को क्या श्राप मिला था कि 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें तक्षक सांप काट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब वो सारे ऋषि मुनियों की शरण में गए, कोई उनको उत्तर नहीं दे सका। सारे ब्राह्मण थे वहाँ पे, कोई उत्तर नहीं दे सका कि अंत समय में क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है, सबको 1 सप्ताह में मरना है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए, कोई जवाब नहीं दे पाया ढंग का। सुखदेव गोस्वामी आए, तो उन्होंने कहा तुम्हें भागवतम की कथा सुननी चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के अवतारों की, भगवान के भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए। और फिर परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि मुझे चाहे तक्षक काट जाए, चाहे कोई और जादुई चीज जो ब्राह्मण के पुत्र ने भेजी है वो काट जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, मैं उससे नहीं डरता, लेकिन तुम सब जो है कथा करते रहो, भगवान की कथा अमृत मुझे पान करवाते रहो, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु का भय तब तक है जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जिस दिन हमें यह अनुभूति होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, जिस दिन यह अनुभूति होगी उस दिन भय जाता रहेगा। भगवान कहते भयम तू द्वितीय अभिनिवेशित स्यात्। भय क्या, अपने आप को शरीर मानने के कारण भय उत्पन्न होता है। तो यही भगवान गीता में यही कह रहे हैं, पहला उपदेश यही दे रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इस चीज से मोहित नहीं होता है कि जैसे इसी शरीर में देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम, जैसे इसी शरीर में पहले बालक अवस्था होती, 5 साल की अवस्था होती, फिर यौवनम है, जवान होता है शरीर, जरा बुढ़ापा आता है, और फिर ये शरीर छूट जाता है तो नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस विषय में धीर पुरुष जो है मोहित नहीं होता है। क्या श्लोक, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको शरीर भी प्राप्त और दोबारा जन्म होना है उसका। चाहे किसी को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, किसी किसी को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, शरीर तो प्राप्त होगा ही। तो भक्ति करने से, थोड़ी सी भक्ति करने से भी जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग का थोड़ा सा पालन करने से भी महान भय से छुटकारा मिल सकता है। क्या महान भय क्या है? महान भय ये है कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अंत में ये शरीर मिलता है।
और अगर इस शरीर का लाभ नहीं उठाया हमने तो क्या होगा, 84 लाख योनियों के चक्कर में दोबारा जाना पड़ सकता है। फिर गधे, घोड़े, सुअर, कुकर कुछ न कुछ बनेंगे, ऐसी योनियों में घूमते फिरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये शरीर छूट गया तो सब कुछ छूट गया बस, फिर कुछ नहीं होना। जैसे एक ऋषि वो कहते हैं, चार्वाक, क्या कहते हैं चार्वाक ऋषि, यावत जीवेत सुखम जीवेत, हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हैं भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जैसे तैसे उधार लो, चोरी करो, डकैती डालो, कुछ भी करो, लेकिन घी पियो, हैं ये शरीर तो एकदम भस्म हो जाएगा। हैं किसने देखा है, हैं कब आएंगे दोबारा, कौन आता है, कोई भी नहीं आता। ये मूर्खों का सिद्धांत है। तो कोई एक दिन प्रभुपाद जी ये श्लोक बोल रहे थे, एक अंग्रेज भक्त बोलने लगा कि प्रभुपाद जी वो तो ऋषि थे, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने क्या बुरी बात थोड़ी कही, घी पीने के लिए कहा है, कोई शराब पीने के लिए नहीं कहा है कि मीठ खाओ शराब पियो, ये तो नहीं कहा, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत, ये मूर्खों का सिद्धांत है। अगले जीवन के लिए तैयारी करनी है इसी शरीर में हमने, इस शरीर में भगवान की भक्ति करनी है, जो श्रवणम कीर्तनम से शुरू होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य इस महामंत्र का जप करें। हैं हमारे इस्कॉन में तो सब लोग जो है माला पे जप करते हैं। आप में तो कितने लोग हैं इस्कॉन वालों से बाहर जो जप करते हैं माला पे? सबको माला पे जप करना चाहिए। संख्या पूर्वक नाम गान नर्तन परो। हमारे षड गोस्वामी गण जो है गिण के नाम का जप करते थे ये माला के ऊपर। ये 108 मणके की माला है, ये सुमेरु है, हम ऐसे जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले मणके पे इसी तरह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते करते यहाँ तक आ जाएं, यहाँ से ये सुमेरु को क्रॉस नहीं करता, इसको कृष्ण माना जाता है, इसको क्रॉस नहीं करना, यहाँ से वापस हो जाना है। आपका ये 2 माला होगी यहाँ तक है। फिर ऐसे ही बार बार ऐसे ही करते रहे तो हम 16 माला मिनिमम करनी होती है। और फिर जो है जब आपको 1.5-2 साल जब करते हो जाते हैं तब आप गुरु स्वीकार कर सकते हैं। कोई इस्कॉन में बहुत से गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु के बगैर गति नहीं है कहीं भी। केवल ऐसा नहीं कि मंदिर में आए बस यहाँ से प्रसाद पाया, अच्छा है प्रसाद पाना भी, शुद्धिकरण होता है उससे भी है, लेकिन अगर आपको जो है इस ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं इतने दिन जीऊँगा ही जीऊँगा, इतने साल जीऊँगा ही जीऊँगा। नहीं, कभी भी आ सकती है वो तो। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में कर लेंगे, अभी क्या उम्र है, अभी तो खाने पीने की उम्र है। नहीं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं। कुमार अवस्था से शुरू करना, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए, वरना तो। लेकिन फिर भी जब समझ आ जाए तभी अच्छी बात है, तभी से शुरू कर लेनी चाहिए। तो नित्य है भागवत का पाठ करो, गीता भागवतम का पाठ करो, हैं भगवान में मंदिर स्थापित, घर में जो है अर्चा विग्रह या तस्वीर भगवान की स्थापित करके उसको भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो उसको। वरना सब लोग जो है पाप खा रहे हैं। भगवत गीता में कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है? 3:13 ना, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै
भुंक्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात। जो अपने लिए ही भोजन पका के खा लेते हैं वो पाप खा रहे हैं। ये अजीब सी चीज लगती होगी कुछ लोगों को तो, कि ये तो हमने सुना नहीं आज तक कभी कि हम पाप खा रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो भगवत गीता में 3:13 पढ़ के देखियो घर जाके। तो रोज जो है आप जो भी भोजन बनाते हैं, सात्विक भोजन भगवान का थाली में रख के एक तुलसी का पत्र डाल के और भगवान को निवेदन कर दो। श्लोक बनतर आपको उच्चारण करने नहीं आते हैं तो कह सकते हैं भगवान आपने दिया है ये, आप इसको ग्रहण कीजिए हैं, और 5-7 मिनट वेट करके और फिर उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिए, तो आपका शुद्धिकरण करेगा वो। ये नाम जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, गीता भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये शुद्धिकरण बड़ा तेजी से शुद्धिकरण होता है। तो ये प्रमाणिक जो है संस्था है, इस्कॉन जो है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। शुद्धतम भक्ति का मार्ग जो है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने सिखाया। तो इस संप्रदाय में सम्मिलित होइए और आप डेली जब भी आते हैं आपको सुंदर प्रसाद मिलता है, यहाँ पे भगवान के दर्शन होते हैं, भक्तों का संग मिलता है। भगवान की कथाएं सुनने को मिलती हैं जो सारा मंगल करती हैं। अमंगल अनर्थ सब जाते रहेंगे। धन्यवाद सबका। कोई प्रश्न होता किसी का बताइए। अधर्म को आप क्षत्रिय नहीं कह सकते, अधर्मी को। क्षत्रिय जो है धर्म का पालन करता है हैं, और वही उसी को ये गति प्राप्त होती है हैं? हाँ, अधार्मिक व्यक्ति को नहीं ये गति प्राप्त होती है। और कौरव तो बड़े सौभाग्यशाली थे कि भगवान का दर्शन करते हुए सबने शरीर छोड़ा और भगवत धाम प्राप्त किया सबने, अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे प्रभु। हाँ बिल्कुल। हाँ ऐसा जो व्यक्ति पापी होते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको जो है ये शरीर छूटने के बाद एक अन्य शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहते हैं। यमदूत जब लेके जाते हैं, ये शरीर तो छूट जाता है यहीं, उस सूक्ष्म शरीर को एक शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहते हैं। उसको भी देख नहीं सकते हम, दिखाई नहीं देता वो भी, लेकिन उसमें सारी तरह की यातनाएं जो है उसको भोगनी पड़ती हैं। तरह तरह के नरक लोगों का वर्णन है भागवतम में कि इन नरकों में जाना पड़ता है ऐसे ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को, तो वो सब भोगने पड़ते हैं उस यातना शरीर को। और वो भोगने के बाद जो है फिर दोबारा वो दूसरा शरीर उनको प्राप्त होता है फिर उसके बाद। धन्यवाद सर। नहीं, यातनाएं भोग ली फिर तो इस भोगने के बाद तो फिर या तो स्वर्ग में भोगेगा वो, स्वर्ग जो उसके अच्छे कर्म पड़े हुए हैं बाकी हैं, उनको भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है उसको। फिर नरकों में भोगने के बाद वो यमराज जी डिसाइड करते हैं कि भाई तुम अपने अच्छे कर्म पहले भोगना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक पहले भोगना है। नरक भोग लिया तो फिर उसको स्वर्ग में अच्छे बुरे कर्म तो वहाँ भोगने पड़ते हैं। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब वो पुण्य भी उसके वहाँ पे क्षीण हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बैंक में से हमने पैसा सारा निकाल लिया अपना, तो बैंक वाला कहेगा अब जाओ यहाँ से, ऐसे स्वर्ग लोक से भी निकाल दिया जाएगा, फिर यहाँ मृत्यु लोक में आ जाएंगे, फिर उसी तरह के कर्म करेंगे, दोबारा से फिर वही कार्रवाई
ऐसे चलता चक्कर ये सब। ठीक है माता जी। अब वो पनिशमेंट तो होगी, पर पुण्य कर्म भी तो भोगने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, फिर यहाँ आ जाएंगे। नहीं, दोबारा मृत्यु लोक में, मृत्यु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये गीता में ही बताया गया है। जब पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं, अपने पुण्य हम जो है सुख भोग के पुण्य क्षीण करते हैं, तो फिर दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ दोबारा से फिर कार्य का वही कार्य चलेगा। क्योंकि मुक्त नहीं होते जब तक के भक्ति नहीं करते, तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो केवल मुक्तिदाता विष्णु रेव अत्र न संशय। शिव जी कह रहे हैं स्वयं कि मुक्तिदाता तो केवल विष्णु है, अन्य कोई नहीं है। जब तक विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते, तब तक अच्छे बुरे कार्य के चक्कर में फंसे ही रहेंगे यहाँ पे। धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।